तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी अनदर न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाला फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है हम करने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके कृपया करके पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें कि हमने एंट्रीज जो भी है मेन एडजस्टमेंट को 6 एडजस्टमेंट को हमने डिस्कस किया है और उसी बेस पे जो है ये क्वेश्चन है। तो चलिए इलस्ट्रेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले जो है इलस्ट्रेशन हमारा ये दे रखा है 1 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस आकाशदीप प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अ बैलेंस शीट दैट दिस। तो ये हमें जो है ट्रायल बैलेंस इसका दे रखा है, देख लीजिएगा आप। और हमारे को ये एडजस्टमेंट्स दे रखी है। ये हमारी 1 2 3 5 एडजस्टमेंट है। हमें जो है सबसे पहले जो है ना फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट जो है करनी चाहिए। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी जो है इसका जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक तो आप ऐसे बना लीजिए और एक बैलेंस शीट बना लीजिए अपनी कॉपी पे। और अगर एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद जो है मेरे से एक बार रीचेक कर लीजिएगा। तो आपने जो है स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि सबसे पहले एंट्री एडजस्टमेंट की दे रखी है। स्टॉक ऑन द 31 मार्च 2016 वॉज वैल्यूड एट 2,40,000, रियलाइबल वैल्यू 3 लाख। अब इसमें आप कहोगे कि ये अमाउंट आएगी या ये अमाउंट आएगी क्लोजिंग स्टॉक में। मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक दो अमाउंट पे दे रखा होता है। एक हमारी कॉस्ट वैल्यू होती है और एक हमारी मार्केट वैल्यू होती है। तो हम वो वैल्यू लेते हैं जो सबसे कम है, हमेशा वही वैल्यू लेना जो सबसे कम है। तो सबसे कम हमारी है 2,40,000। और जो भी एडजस्टमेंट पे होगा हमने बोला था उसकी डबल एंट्री होगी, है ना। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे होगी, यहाँ पे लिख देना बाय। बाय लिखना मत भूल जाना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इतना जो होता है आप ट्रायल बैलेंस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ देना जगह। और ये जो है हमारा P&L अकाउंट होता है और ये जो है एक साथ ही बनता है, अलग अलग मत बना देना। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा है 2,40,000। तो 2,40,000 एक यहाँ आ गया एंट्री, और एक एंट्री आपकी क्लोजिंग स्टॉक की आएगी एसेट साइड। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पार्ट 1 देख लेना, उसके बाद ही इस पे आना, वरना आपको जो है ये समझ नहीं आने वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एडजस्टमेंट पार्ट 1 में डिस्कस करी थी कि एक हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है और एक हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। तो पहली एडजस्टमेंट तो हो गई है, तो ये एडजस्टमेंट तो हो गई। अब सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2016 अमाउंटेड 30,000। अब जो कह रहा है आउटस्टैंडिंग की एंट्री आ गई। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, जो अभी तक हमें पे करनी है। तो पे करनी है तो हम ऐड करेंगे। अब इसमें तो कहीं ना कहीं वेजेस दे रखा होगा आपको, वेजेस ये रहा। तो वेजेस दे रखा है आपको 4,20,000 का। तो हम जो है वेजेस कहाँ लिखते हैं, वेजेस हम लिखते हैं यहाँ पे। जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे हमारे आएंगे, जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं ना वो सारे हमारे क्या कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और जो भी बड़े खर्चे होते हैं वो P&L में आएंगे। तो वेजेस दिहाड़ी, एक दिन की दिहाड़ी होती है, तो यहाँ आएगी 2 वेजेस के नाम से। कितनी है 4,20,000। इसमें ऐड हो जाएगा हमारा, इसमें जो है ऐड हो जाएगा हमारा, क्या ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग के नाम से। आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा 30,000। 30,000 ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 4,50,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। और इसकी एक और एंट्री भी आएगी। ध्यान रखना, जितनी भी एडजस्टमेंट करोगे उसकी 2 एंट्री आएगी, आप भूल मत जाना पेपर में। तो इसके बाद तो मैंने इसके बाद 2 जगह एंट्री बताई थी। एक जगह तो बताई थी आउटस्टैंडिंग की आएगी, जिसमें एक्सपेंस में ऐड होगा हमारा आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर हमारा आउटस्टैंडिंग P&L में भी हो सकता है। और एक और हमने बताई थी सेकंड एंट्री जो थी बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग है ना, ये अभी देना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो 2 आउटस्टैंडिंग के नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से आ जाएगी। कितने हैं 30,000। बहुत आसान है गाइस, ये चैप्टर बहुत आसान है। तो मैंने इसके बाद 2 जगह एंट्री बताई थी। एक जगह तो बताई थी आउटस्टैंडिंग की आएगी, जिसमें एक्सपेंस में ऐड होगा हमारा आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर हमारा आउटस्टैंडिंग P&L में भी हो सकता है। और एक और हमने बताई थी सेकंड एंट्री जो थी बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग है ना, ये अभी देना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो 2 आउटस्टैंडिंग के नाम से,
आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से आ जाएगी। कितने हैं? 30,000 वो जिसके नाम से। तो इसके बाद थर्ड हमारे को दे रखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मार्च। अब सैलरी का आउटस्टैंडिंग दे दिया। सैलरी हमारा कहाँ आता है? सैलरी तो महीने का देना होता है, तो ये खर्चा हमारा P&L में जाएगा। सैलरी हमारा को दे रखा है 2,75,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। थोड़ा सा इसके नीचे जाके यहाँ से आप स्टार्ट कर देना टू सैलरीज 2,75,000 और इसमें हम जो है ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग हमें दे रखा है 25,000। 25,000 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 लाख। 3 लाख यहाँ पे जो है इसका बैलेंस आ जाएगा हमारा सैलरी का। अब इसके बाद आती है दूसरी, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 3,000। अब प्रीपेड यानी एडवांस में ही पे कर दिया है। अगले महीने का भी एडवांस प्रीपेड कर दिया है, तो अगले महीने का पहले कर दिया तो इस महीने का ही आपको इस साल का ही आपको निकालना पड़ता। तो इस साल में आप जो है वो जो प्रीपेड एडवांस में कर रखा है माइनस कर दोगे। तो यहाँ कहीं आपको इंश्योरेंस दे रखा होगा, यहाँ पे कहाँ है इंश्योरेंस? ये रहा देख लो, 15,000 रुपये आपको इंश्योरेंस दे रखा है। तो इंश्योरेंस आपका यहीं आएगा। पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, अरे सेकंड एडजस्टमेंट ये भूल गए थे, कोई नहीं। आउटस्टैंडिंग पहले कर लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी देखा, ऐसे भूल जाते हैं तो ध्यान रखना भाइयों, 2 जगह होती है एंट्री। 25,000 पहले हमने सैलरी का कर दिया। अब पहले यहाँ पे कर देंगे टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें दे रखा है 15,000 का। 15,000 में ऐड कर देंगे हम माइनस कर देंगे हम प्रीपेड जो हमने एडवांस में कर दिया। यहाँ तो प्रीपेड कर रहे हैं ना, प्रीपेड कितने का कर रहे हैं? 3,000 का। तो इस साल आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। और इसकी डबल एंट्री होती है, अगर इसकी जो है डबल एंट्री होती है, अगर आपने जो है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग करना था तो लाइबिलिटी होती है, लेकिन प्रीपेड एडवांस में ही पैसा आ गया तो वो आपकी एसेट बन जाती है। तो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से आ जाएगा। इंश्योरेंस कितना था? 3,000। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5%। 5% प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे 20%। प्लांट एंड मशीनरी आपको कहीं ना कहीं दे रखी होगी, ये रही। 9 लाख पे 5%। अगर आपको ये निकालने नहीं आता तो मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ। 9 लाख है अमाउंट प्लांट मशीनरी का, इस पे 5%। 5% ऐसे निकलता है, 0 से 0 गया, 0,0,0, 5 9 जा 45। तो इतना परसेंट डेप्रीशिएशन हमारा प्लांट और मशीनरी पे लगेगा। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री भी यहीं कहीं कर देते हैं। यहाँ तो खाली डेप आएगा, डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 45,000। आप जो है 2 और बाय लगाना मत भूलना, मैं तो अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन पेपर में जो है 2 बाय का भी बहुत वो होता है, भूल गए तो क्या कहते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। और एक तो यहाँ आता है हमारा डेप्रिसिएशन की एंट्री P&L के डेबिट साइड, और दूसरी एंट्री आती है हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड। यहाँ पे फिक्स एसेट्स हमारा क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। 9 लाख में से माइनस कर दोगे आप डेप्रिसिएशन, कितना माइनस करना है? 45,000। तो आपका आ जाएगा 8,55,000। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। दूसरा बोला था मशीनरी पे, तो गाइज मशीनरी पे कितना दे रखा है? मशीनरी पे क्या था? मशीनरी तो होगी फर्नीचर पे, सॉरी फर्नीचर पे आपको दे रखा है। फर्नीचर ये देखो, आपको फर्नीचर दे रखा है 80,000। 80,000 का फर्नीचर है, तो 80,000 में 80,000 पे आप लगाओगे आप 20%। तो चलो लगाते हैं 80,000। ये अगर आप वर्किंग नोट करके दिखाओगे तो और बढ़िया होगा, 20%। इससे टीचर को भी अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे ने कर रखा है। 8 2 16, तो 16,000। ये सब वर्किंग नोट जो है इसके नीचे आप बना देना। तो 16,000 डेप लगेगा, डेप ऑन फर्नीचर 16,000। और यहाँ पे फर्नीचर के नाम से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। फर्नीचर दे रखा है आपको 80,000, माइनस हो जाएगा, ये देख लीजिए 80,000 में से माइनस होगा 16,000।
आ जाएगा इसका अमाउंट 80 में से 16 गए तो 0,0,0,4,7 64,000। तो 64,000 आपका ईयर एंड फर्नीचर में इतना बचेगा अमाउंट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और प्लांट एंड मशीनरी पे 8,55,000। तो देख लीजिएगा, इस सारे पार्ट 1 में मैंने आपको समझा रखे कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो क्या कहते हैं, आप इतना वो मत होना। पार्ट 1 अगर आपने अच्छे से करा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो हमारी जो है सारी एंट्रियां जो हो सकती है एडजस्टमेंट की, डबल एंट्री जितनी भी होनी थी हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने ये अमाउंट करा है कि क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट की एंट्रियां करी है, जो है सब हमने यहाँ पे पूरे अकाउंट में कर ली है, चाहे तो आप देख लो। हाँ। तो सबसे पहले एंट्री थी हमारी वेजेस क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ कहाँ आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, और एक क्लोजिंग स्टॉक आता है हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड। दूसरी एंट्री थी हमारी आउटस्टैंडिंग की वेजेस की। तो वेजेस में हमने जो है ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग, और जो है हमारी आउटस्टैंडिंग एक लाइबिलिटी होती है जो हमें पेड करना है अभी, तो हमने लाइबिलिटी होती है वो हमारी। दूसरा पॉइंट आता है सैलरी का। सैलरी जो है हमारी P&L के डेबिट साइड आएगी, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया था, और जो है हमने वो भी हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है सैलरी का भी। तो 25,000 हमने यहाँ लिख दिया था लाइबिलिटी में। उसके बाद आता है इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड यानी एडवांस में ही अगले साल का भी ऐड कर दिया। तो इस साल तो आप इसी साल का दिखाओगे ना, तो अगले वाला जो है आपको इस साल माइनस करना है, और प्रीपेड जो है आपकी एसिड बन जाएगा, क्योंकि वो एडवांस में आ गया तो वो आप बैलेंस शीट के एसिड साइड दिखाओगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी पे 5% लगा था 9 लाख पे, जो 45,000 आया, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे आपका लगा था 20%, जो 16,000 यहाँ पे आया। यहाँ पे खाली अमाउंट दिखाते हैं हम कि कितना डेप्रिसिएशन लगा, और बैलेंस शीट में एसिड साइड से माइनस कर देते हैं इन दोनों को। तो इसकी वैल्यू ये आ रही थी 8,55,000, और इसकी आ रही थी 64,000। अब इसके बाद चलते हैं सीधा स्टार्टिंग से। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2 लाख। इसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाता है काम, बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस जहाँ जहाँ होता है वहाँ एक एक बार एंट्री करनी होती है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2 लाख। तो 2 लाख आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर इसके बाद दे रखा है परचेज़। परचेजेस भी हमारा यहाँ पे आता है 2 परचेजेस के नाम से। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, तो एकदम से आपको आसानी होगी, उसके साथ साथ करोगे तो। और इसके बाद माइनस हो जाता है इसमें से परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 40,000 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। ये जो है इसके अंदर ही दिखाना, मैं जो है बाहर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। इसके अंदर करके जो है अमाउंट बाहर दिखा देना, 7,60,000। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये कर रखा था ना, ऐसे ही इसको भी यहाँ पे करना। उसके बाद आता है कैरेज इनवर्ड। ये बात ध्यान रखना, कैरेज अगर आपको इनवर्ड दे रखा होगा तो वो हमारा यहाँ आएगा कैरेज इनवर्ड के नाम से, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कितना देख रहा है, 36,000। और अगर कैरेज आउटवर्ड भी दे रखा है, देखो कैरेज आउटवर्ड भी दे रखा है, तो वो हमारा P&L के डेबिट साइड आता है। ये बातें ध्यान रखना। अगर इनवर्ड है तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अगर हमारा आउटवर्ड है तो हमारा P&L में आएगा, जो कि है 8,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद वेजेस हमारा हो गया, सैलरीज हमारा हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। डेटर्स, डेटर्स हमारे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट साइड आपको डेटर्स को डाल देना। डेटर्स आपके कितने दे रखे हैं, 5,20,000, ये आपके डेटर्स है। फिर सेल्स, सेल्स हमारी यहाँ आती है बाय सेल्स करके, कितनी दे रखी है सेल्स, 27 लाख। 27 लाख दे रखी है। ठीक है, तो और इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगी, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगी, लेस लिख देना। कितनी है, 60,000। 60,000 माइनस हो जाएगी तो बच जाएगा 2,10,000। 21 नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, 27 लाख है ना। 27 लाख में से 60,000 गया तो होगा 2,26,000, 26,40,000 है ना। 26,40,000 आपका ये अमाउंट बच जाएगा। उसके बाद आता है डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर डिस्काउंट जो है क्रेडिट में आपको दे रखा है, तो यानी आपने जो है डिस्काउंट मतलब आपने लिया है तो डिस्काउंट, तो ये हमारा P&L के क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो डिस्काउंट जो है क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारे यहाँ डिस्काउंट के नाम से, यानी आपने जो है लिया है डिस्काउंट, आपकी इनकम है, प्रॉफिट है, तो आ जाएगा 52,000 का। इसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपका यहाँ आता है
क्रेडिटर आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आ जाता है, जिससे आपने उधारी लिया उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। डेटर जिससे आपको लेना है तो वो आपका एसेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल भी आपका जो है लाइबिलिटी होता है, देना है अभी आपको। जो भी चीज़ देनी होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और जो भी चीज़ हमें आ जाती है, मिल जाती है या मिलने वाली होती है, वो हमारी एसेट साइड चली जाती है। कैपिटल भी हमारा यहीं आएगा, कैपिटल, चलो यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल 7,50,000। तो इसके बाद अब रह गया हमारा बिल्स रिसीवेबल हमारा यहाँ आता है, जो हमें रिसीव मिलेगा। बी आर है हमारा 25,000, कैश इन हैंड भी हमारा यहाँ आता है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में 63,000 हमें दे रखा है, 63,000 हमें दे रखा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा खर्चा है, तो हमारा P&L में डेबिट साइड आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। कितना दे रखा है? 37,000 हमको ये दे रखा है। लाइटनिंग फैक्ट्री, अगर लाइटनिंग फैक्ट्री है तो ये हमारा फैक्ट्री स्पेशल दे रखा है फैक्ट्री, तो हमारा ये P&L वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ही आएगा अगर फैक्ट्री दे रखा है वर्ड। तो कितना दे रखा है हमें? 14,000 दे रखा है। इसके बाद है जनरल एक्सपेंस भी हमारा खर्चा है, तो ये हमारा क्या कहते हैं यहाँ आ जाएगा। जनरल एक्सपेंस यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ लिख रखा है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यार यहीं लिख देता हूँ जनरल एक्सपेंस के नाम से 1,50,000, ठीक है, ऐड कर देंगे बाद में। ड्राइंग्स हमारी कैपिटल से माइनस होती है, तो ये हमारे कैपिटल्स हैं। यहाँ पे यार यहाँ चलो माइनस कर देता हूँ, ये अलग है पॉइंट, ठीक है, ये अलग पॉइंट है, तो इससे जो है ये माइनस हो जाएगा। ड्राइंग कितनी दे रखी है? 1,80,000, ये माइनस हो जाएगी। तो पूरा क्वेश्चन जो है हो चुका है। अब बस इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बाकी है। अब चलो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, चलिए। 2,64,000 है ना, 64,000 में से प्लस होगा 2,40,000, तो आंसर आएगा 2,28,80,000। ये हमारा आ गया यहाँ का बैलेंस 2,28,000। अब जो है इनको हमें प्लस करना है, तो फटाफट मैं प्लस कर देता हूँ। दे रखा 20 लाख प्लस 8 लाख माइनस 40,000 और प्लस 4,50,000 प्लस 36,000 प्लस 14,000, ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ तक 1,40,000, ये हमारा जो है निकल के आ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,80,000, तो 14,20,000 हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। 14,20,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, तो ये यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। 2,40,000, ठीक है। अब जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमारा ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, जो कि है 1,42,000, ठीक है। तो अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। 1,42,000 प्लस 42 यार 14,72,000। अगर इनका टोटल करा तो अब इन सब का टोटल करेंगे तो अगर हमारा आ रहा है इसका अगर करेंगे तो 37,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000, 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 45,000,
16,000। तो यार हमारा 523,000। तो इसमें से अब जो है इसको माइनस करेंगे, आएगा 14 माइनस, ये नहीं आना, ये नहीं आना। इसमें जो है हम ये तो नहीं आएगा। हम क्या भूल गए। अच्छा, रेंट एंड टैक्सेस जो है हम भूल गए। देखो 72,000 देखा। अब इसको आप लिख दोगे 72,000, रेंट एंड टैक्सेस जो है हमारा यहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो है आपका बैलेंस मैच हो जाएगा, 8,77,000 जो है आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 8,77,000। और इसके बाद जो है यही नेट प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही नेट प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 16,27,000। इसमें से माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स। ये अगर ये बैलेंस शीट आपके बराबर आ गई तो आंसर आपका एकदम ठीक है। तो ये था पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन। तो गाइज मैंने जो आपको करा दिया है, जितना हमने 6 इलस्ट्रेशन करा था उसके बेस पे अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका जो है क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पूरी अकाउंट की जो है सीरीज़ चल रही है। तो अभी तो हमने चैप्टर 1 जो है कंप्लीट करा दिया अकाउंटिंग का, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने नहीं करा हो तो मेरा जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 1 जो हमने ख़त्म करा दिया। ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो इसका भी पार्ट 2 तक हमने कर दिया है आज फिनिश। इसके बाद नए पार्ट्स आएंगे, नए एडजस्टमेंट आएंगे, उसके बेस पे आपको पार्ट 3 में भेजूंगा। और बिज़नेस स्टडीज़ का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। अगर आपको और कोई डाउट आ रहा हो या फिर कोई भी चैप्टर अगला नेक्स्ट कराना हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।